मूवी के शुरू में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा था और जोरदार बिजली कड़क रही थी। उसी जंगल में हम एक आदमी को देखते हैं जो जख्मी हालत में था और उसका सर चकरा रहा था। तभी अचानक से उसे एक झलक दिखाई दी जिससे उसे लगा कि उसकी कार का एक्सीडेंट होने वाला है। अचानक से उसे अपने पीछे एक कार दिखाई दी जिससे उसे एहसास हुआ कि ये एक्सीडेंट तो पहले ही हो चुका है। इस आदमी के सर से खून बह रहा था और इसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। अब उसने अपने घर जाने के लिए इस जंगल से सड़क पर जैसे ही चलना शुरू किया तो उसे सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसने उस गाड़ी के सामने आकर मदद के लिए उसे रुकने का इशारा किया। तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो साइड में जाकर के रुक गई। जब उसने उस कार के पास में जाकर के देखा तो उसमें बैठी हुई लड़की मर चुकी थी। उसकी आंखें भी खुली थी और सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खतरनाक वायरस की चपेट में आकर के इसकी मौत हुई है। फिर इस आदमी ने उस लड़की के मोबाइल को लेकर पुलिस को कॉल किया। तब पुलिस ने इस आदमी का नाम और उस जगह की लोकेशन के बारे में पूछा। यहाँ पर वो सोचने लग गया कि मेरा नाम क्या है और मैं कौन हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब कुछ भूल चुका था। इसे कुछ भी याद नहीं था कि इस दुनिया में इसका कोई है भी या नहीं। फिर उसने अपनी जेब में से वॉलेट को निकाला और उसमें ड्राइविंग लाइसेंस को देखा। ये देख करके वो और भी ज्यादा हैरान हो गया कि उसमें भी उसका कोई नाम नहीं था। तभी अचानक ऊपर से एक मरा हुआ कौवा उस कार पर आकर के गिरा। उसकी भी आंखें उस लड़की की तरह सफेद हो चुकी थी। ये देख करके वो काफी घबरा गया और यहाँ से भागने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक रेस्टोरेंट नजर आया। जैसे ही वो उस रेस्टोरेंट के अंदर गया अचानक से वहाँ के भी सारे लोग मर गए और उन सभी की भी आंखें सफेद हो गई। ये देख करके वो बहुत ज्यादा घबरा गया और सोचने लगा कि शायद इस शहर में बहुत ही खतरनाक वायरस फैला हुआ है जिसकी वजह से इंसान और जानवर सभी मर रहे हैं। और वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकला तभी एक ट्रक अचानक से आकर के रुका। जब उसने देखा तो उसका भी ड्राइवर मर चुका था। तब उसने अपने नाक को ढका और नक्शा ढूंढने लगा। जब उसे नक्शा मिल गया तब उसने अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखे हुए एड्रेस को देखा और उस नक्शे के जरिए से उस तरफ चल दिया। काफी दूर जाने के बाद उसे एक घर नजर आया जो उसी का था। पहले तो उसने दरवाजे को नॉक किया। जब किसी ने नहीं खोला तो वैसे ही अंदर घुस गया। अंदर जाने के बाद फोन के वॉइस मेल से उसे पता चल गया कि उसी का घर है और उसका नाम लियम है। तभी इसने टीवी पर न्यूज को देखा जिसमें उन लोगों के बारे में बताया जा रहा था जो इसके सामने मर चुके थे। इन मौतों से एक्सपर्ट को लग रहा था कि शहर में बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया है। इसीलिए न्यूज पर किसी को भी घर से बाहर न निकलने के लिए वार्न किया जा रहा था। तभी लियम ने अपने घर की विंडो से एक किसान को देखा और उसे घर जाने का इशारा किया। अब वो किसान अपनी गाड़ी में से उतर करके लियम के करीब आने लगा। वो जैसे ही लियम के करीब पहुंचा उसकी भी आंखें सफेद हो गई और वो भी मर गया। न्यूज देख करके उसे पता चला कि ये मौतें सिर्फ उसके घर के आसपास के एरिया में हुई है। अब ये सोचने लगा कि ये कोई वायरस तो नहीं हो सकता और जितने लोगों की भी मौत हुई थी वो सब इसके पास में ही हुई थी। तभी उसे बाहर एक कौवे की आवाज सुनाई दी। जब ये उसकी तरफ बढ़ा तो अचानक से वो कौवा जमीन पर गिरा और मर गया और उसकी भी आंखें सफेद हो गई जिससे वो काफी घबरा गया और उसे अपने आप पर डाउट होने लगा कि कहीं ये मौतें मेरी वजह से तो नहीं हो रही है क्योंकि वो जिसके भी पास गया वो मारा गया। अब वो इस चीज को चेक भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अगर किसी के भी करीब गया तो वो मारा जाएगा। अब उसने इस बारे में पुलिस को बताने के लिए सोचा लेकिन फिर ये सोच कर के रुक गया कि पता नहीं पुलिस उसके साथ क्या करेगी। फिर उसने एक फैसला किया और बहुत सारा खाना और पानी लेकर अपने आप को एक गैराज में बंद कर लिया। तभी पुलिस उसे ढूंढते हुए उसके घर के पास पहुंच गई क्योंकि उन्हें उसकी कार जंगल में मिली थी। लियम उन्हें देख करके एक जगह पर जाकर के छुप गया। एक लेडी पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रही थी। तभी उसने देखा कि बहुत सारे परिंदे एक साथ मर कर के जमीन पर गिर पड़े। ये देख करके वो लेडी पुलिस वाली भी घबरा गई और वायरस के डर से अपने सारे पुलिस वालों के साथ वहाँ से भाग गई। फिर जब रात को लियम सो रहा था तभी उसने उस कार एक्सीडेंट के सपने को देखा जिससे उसकी आंखें खुल गई। तभी उसने देखा कि एक लड़की उसके गैराज की तरफ आ रही है। लियम ने उसे दूर जाने का इशारा किया लेकिन फिर भी वो घर के दरवाजे के करीब आ गई। लियम ने जब दरवाजा खोला तो ये देख करके हैरान रह गया कि वो लड़की अभी भी जिंदा थी। ये लड़की भी हॉस्पिटल से उठ कर के आई थी। इसे भी कुछ याद नहीं था। इस लड़की को भी हॉस्पिटल में बताया गया था कि इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और जिस गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ था वो लियम की गाड़ी थी। इसलिए वो लियम से इस बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आई थी। तभी एक बड़ी कैट लियम के करीब पहुंची और उसे भी कुछ नहीं हुआ। अब इससे लियम को लगने लगा कि ये जितनी भी मौतें हुई उसका जिम्मेदार वो नहीं है। इसलिए उसने उस लड़की जिसका नाम जैन है उसे कुछ नहीं बताया और फिर दोनों घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाने के बाद दोनों ने सारी चीजों को चेक किया कि कहीं वो दोनों साथ तो नहीं रहते थे। जब जैन ने अलमारी को खोल करके देखा तो उसमें सिर्फ लियम के कपड़े थे। तभी लियम को उसकी परछाई देख करके याद आया कि एक्सीडेंट वाले दिन वो उसके साथ कार में बैठी थी। फिर उन्होंने एक मैप को देखा तो उन्हें पता चला कि एक्सीडेंट वाली जगह पर एक ब्रिज भी था। फिर अगले दिन ये दोनों उसी ब्रिज के पास पहुंचे लेकिन यहाँ भी इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी जैन को कुछ याद आने लगा कि उस रात उसके हाथ में एक कागज था जिसे उसने पानी में फेंक दिया था और लियम उस वक्त उसके साथ था लेकिन अभी भी उन्हें पूरी तरह से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तब उन्होंने सोचा कि क्रेश वाली जगह पर जाकर के पता करते हैं। जब ये दोनों उस जगह पर पहुंचे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक गोल निशान बना हुआ था जिसे देख करके इन्हें बहुत कुछ याद आने लगा। यहाँ
पर लियम को याद आया कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब ये दोनों इस गोले के आमने सामने खड़े थे। लियम ने इस गोले को देख कर के अंदाजा लगाया कि जितना एरिया इस गोले का है उतने ही करीब आने पर लोगों की मौत हो जाती है। फिर उसने ये सारी बातें जैन को बताई। ये सुनकर के जैन काफी घबरा गई और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगी। लियम भी उसका पीछा करने लगा। सड़क पर पहुँचने के बाद उनके पास पुलिस की गाड़ी आकर के रुकी। उस लेडी पुलिस ऑफिसर ने लियम को पहचान लिया था क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद से पुलिस लियम को ढूंढ रही थी। तभी वो पुलिस ऑफिसर लियम से पूछताछ करने लगी। मौका देखकर जैन चुपचाप वहाँ से जाने लगी। तभी वो पुलिस ऑफिसर अचानक से जमीन पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। अब इससे ये साफ हो गया था कि इस वायरस का तोड़ जैन ही थी। जब वो लियम के करीब रहती थी तो कोई नहीं मर रहा था। अब वो जैसे ही लियम से दूर हुई लोग लियम के करीब आते ही मरने लगे। तभी ये बात लियम ने जैन को बताई और उसे यकीन दिलाने के लिए वो उसे अपने साथ एक बकरी के पास ले गया। अब लियम ने जैन को अपने से धीरे धीरे दूर जाने के लिए कहा। अब जैन लियम से गोले जितनी हद से जैसे ही दूर हुई वो बकरी जमीन पर गिर कर के मर गई। इससे जैन को भी यकीन हो गया कि लियम सच कह रहा है। अब इसके बाद वो अपनी MRI करवाने के लिए एक हॉस्पिटल में गए ताकि इस चीज का पता लग सके कि ये मौतें किस वजह से हो रही है। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब ही रहने लगे ताकि कोई डॉक्टर ऊपर न पहुंच जाए। अब जब उनकी रिपोर्ट आई तो दोनों ये देख कर के हैरान हो गए कि वो नॉर्मल थी। तभी उन्होंने टीवी पर देखा कि न्यूज पर लियम का नाम आ रहा है क्योंकि पुलिस वालों को उस किसान और लेडी पुलिस ऑफिसर की लाश मिली थी और उनका शक लियम पर ही था। अब यहाँ पर लियम ने सोचा कि अगर वो पकड़ा गया और जैन से अलग हुआ तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए इन दोनों ने हॉस्पिटल से भागना शुरू किया, लेकिन पुलिस पहले ही हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। अब जैसे ही ये लिफ्ट के करीब पहुंचे लियम लिफ्ट के अंदर चला गया और जैन बाहर एक लापता इंसान की फोटो को देखने में लग गई। यहाँ पर वही कागज लगा हुआ था जो उस दिन ब्रिज पर से उसके हाथ से गिर गया था। अब यहाँ पर जैन को याद आया कि वो कागज ब्लैंक नहीं था बल्कि उस पर उसी की फोटो लगी हुई थी। उधर लियम लिफ्ट में था और जैन उससे अलग हो चुकी थी। लियम ने लिफ्ट के बाहर खड़े हुए लोगों से जल्दी से उससे दूर भागने के लिए कहा। सब ने वैसा ही किया। अब इससे पहले कि कोई मरता जैन लियम के पास पहुंच गई। इस वजह से यहाँ पर किसी की भी मौत नहीं हुई। अब ये दोनों एक गाड़ी में यहाँ से भागकर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए और पूरी रात उसी गाड़ी में रहे। उस कार एक्सीडेंट के सपने की वजह से अचानक से लियम की आँख खुल गई। तभी जैन ने रेडियो पर न्यूज सुनी कि पुलिस को पता चल चुका था कि जैन लियम के साथ है। उसका हस्बैंड सैम पुलिस से उसे वापस लाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। ये न्यूज सुनकर के जैन हैरान हो गई क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है। फिर ये दोनों मदद मांगने के लिए सैम के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई, लेकिन सैम को इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तब लियम ने उसे यकीन दिलाने के लिए जैन से अलग होकर कुछ पक्षियों के पास पहुंचा। तभी वो पक्षी जमीन पर गिर कर के मर गए। ये देख कर के सैम को भी यकीन हो गया कि ये सच बोल रहे हैं। अब ये दोनों सैम के साथ उसके ऑफिस में जाकर के छुप गए। वहाँ पर जैन को एक पेपर मिला जिस पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन नाम किसी और का था। यहाँ सैम ने उसे बताया कि तुम्हारा असली नाम रोज है और ये तस्वीर तुम्हारी जुड़वा बहन लिली की है जो तुमसे बिछड़ गई थी और आज तक वापस नहीं मिली। अब यहाँ पर जैन को याद आने लगा कि वो अपनी बहन से बिछड़ कर के डिप्रेशन में चली गई थी और उस रात वो उस ब्रिज पर से सुसाइड करने वाली थी। तभी लियम ने आकर के उसे बचा लिया था और फिर ये दोनों एक कार में बैठ कर के वहाँ से जा रहे थे। तभी इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तभी वहाँ पर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। अब जैसे ही पुलिस ने वहाँ आकर जैन और लियम को अलग अलग किया तभी वो पुलिस वाले और वहाँ पर मौजूद सभी लोग जमीन पर गिर कर के मर गए। ये सारी चीजें सुनने के बाद सैम ने लियम और जैन को कहीं दूर भाग जाने के लिए कहा। अब लियम को भी ये चीज याद आ चुकी थी कि वो एक्सीडेंट से पहले कहाँ जा रहे थे। फिर इन्होंने यहाँ से निकलकर अपनी कार को एक गैस स्टेशन पर रोका। वहाँ पर टीवी पर एक न्यूज आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि उस रात ब्रह्मांड की एक पावरफुल शक्ति उसी जगह पर टकराई थी। इसके बाद इन्होंने अंदाजा लगाया कि उसी पावरफुल शक्ति की वजह से इनके साथ ये चीजें हो रही है। इसके बाद लियम जैन को अपने केबिन में ले गया जो एक तालाब के पास था। यहाँ लियम ने जैन से कहा कि इस केबिन से दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता, इसलिए उसकी वजह से कोई भी नहीं मारा जाएगा और वो अकेला आराम से रह सकता है। फिर वो तालाब में एक बोट में जाकर के बैठ गया। उधर अंदर केबिन में जैन को एक डायरी मिली जिसमें बहुत सारी लापता लड़कियों की फोटो थी। उनमें उन सभी लड़कियों की डिटेल लिखी हुई थी। उसी डायरी में उसकी बहन लिली की भी फोटो थी और उसके अगले ही पन्ने पर जैन का नाम लिखा हुआ था। यहाँ पर जैन को पता चला कि लियम असल में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को किडनैप करके मौत के घाट उतार देता था। उधर बोट में बैठे हुए लियम को भी अपना पास्ट याद आ गया था और उसे याद आया कि उसने जैन की बहन लिली को भी मारकर किसी तालाब में फेंक दिया था और वो जैन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था। और जब वो जैन को मारने के लिए अपने साथ ले जा रहा था और उसे बेहोश करने के लिए जैसे ही वो इंजेक्शन लगाने लगा उसकी और जैन की हाथापाई हो गई थी और इसी हाथापाई की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। अब जैसे ही ये दोनों उस कार से निकल कर के बाहर आए तभी उसी जगह पर ब्रह्मांड की वो पावरफुल शक्ति आकर के टकराई जिससे इन दोनों के इर्द गिर्द एक पावरफुल गोला बन गया जिससे ये अपनी पास्ट की सारी चीजों को भूल गए। लेकिन यहाँ अब दोनों को सब कुछ याद आ चुका था। लियम भी अपने पास्ट के बुरे कारनामों को सोच कर के बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। तभी पीछे से जैन ने आकर उस पर गन पॉइंट कर दी। वो लियम को मारना चाहती थी लेकिन वो ऐसा न कर सकी। अब ये दोनों उस केबिन की तरफ गए
तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और उन्होंने इन पर हमला कर दिया। तभी लियम भाग कर के जैन से थोड़ा दूर चला गया, जिससे 2 गुंडे चकरा कर के जमीन पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। ये देख कर के वो तीसरा गुंडा काफी डर गया और उसने जैन पर गोली चला दी। फिर कुछ ही देर में वो गुंडा भी जमीन पर गिर कर के मर गया। जैन काफी जख्मी हो चुकी थी। लियम उसे उठा कर के हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए उसे अंदर ले गए। अब यहाँ पर लियम को अपने भयानक कामों पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा।